जो बसंती देव जी ने एक चिट्ठी लिखी कि मेरी हत्या की आशंका है। आप खुद महिला हो के उस सदन में जहां पर 6 महिलाएं थी, उन महिलाओं से उनके इतने बच्चे किसी के बड़े नहीं हैं जो जौहरी केस, मरने वाले जौहरी जी भी भारतीय जनता पार्टी के ही थे और मारने वाले भी कैबिनेट मंत्री के पुत्र भाजपा के ही थे। जिन सोलर लाइटों पे जांच की बात उठी थी, उसके बावजूद 1,26,00,000 के दोबारा इस कार्य योजना में राज्य वित्त के सोलर लाइट ही रखी गई है। और दूसरी चीज, न जाने अब तक कितने जिला स्तर के अधिकारियों को बलि का बकरा बनाती रहेंगी जिला पंचायत अध्यक्ष के अपरिपूर्ण रवैये से। पिछली बार जब 74 दिन के आंदोलन में थे सभी माननीय उपाध्यक्ष जी के साथ माननीय सदस्यगण, तब उस समय के उप जिलाधिकारी सदर, तहसीलदार और नायब तहसीलदार को लेकर एक फर्जी एक्ट लाया गया। जब उसकी सत्यता जांची गई तो वो एक्ट फर्जी पाया गया। अभी तक पुलिस अधीक्षक बागेश्वर ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी, जबकि अन्य 2 अधिकारियों का यहां से स्थानांतरण हो गया। जिलाधिकारी को फोन ना कर आपने उप जिलाधिकारी को फोन किया और उप जिलाधिकारी महोदय को आपने ये नहीं बताया कि उसमें 6 माननीय महिला सदस्य हैं। आपने कोतवाल को भेज दिया। कोतवाल जी आए सत्ता की हनक में लठ लेके, माननीय चुने हुए जनप्रतिनिधियों के साथ बदतमीजी करी। उनने जो वीडियो में स्पष्ट है, जिसमें अपर मुख्य अधिकारी राजेश कुमार के द्वारा कहा गया कि हमारे वार्ता चल रही है, वो वीडियो और साक्ष्य के तौर पर हमारे पास है। उसके बाद इनने दबाव में लेके उनसे कहा लिखो, आप लिखो, जो लोग थे ही नहीं उनसे भी लिखवाने का काम किया। आज कोतवाल ने कहीं ना कहीं पुलिस अधीक्षक को ना लिखकर, ना कह बताकर चुपचाप वहां आकर सदन के अंदर घुसे, जो सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम किया। और जिन योजनाओं को 364 योजनाओं का जो ये जिक्र इन्होंने यहां पर वो किया है, ये पंचायती राज एक्ट कहता है कि नियोजन समिति में आज योजनाएं बनाएंगे और नियोजन समिति की योजनाएं बनने के बाद आप उसको सामान्य बैठक में लाएंगे। यदि उसमें कहीं पर अगर कोई विवाद की स्थिति है तो उन विवाद की स्थितियों को आप जो है दुरुस्त करने के लिए दोबारा नियोजन समिति में जाएगा। वो उनने किया नहीं। 12:30 बजे की बैठक रखी थी, 12:30 बजे पहुंची, हाथ खड़े करवाए, खाना भात खाया, चावल भात दाल रोटी खाई और चलते बने। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि नगर पंचायतों का ऐसा क्या आपको लालच है कि वहां रखा, और इन सोलर लाइटों में भी कहीं ना कहीं बड़ा घोल है। जो अभी आप 1 तारीख से बैठने वाले हैं, उसमें जांचों को द्रुत गति से लाने की मांग भी वो होगी। इसलिए बैठ रहे हैं हम, जांच तो हमें पता है वो करने वाले नहीं है, वो इसलिए बैठ रहे हैं कि 2 अधिकारी बलि के बकरे बन रहे हैं। पहले योगेंद्र सिंह जी उप जिलाधिकारी, जिस दिन फर्जी एक्ट दिखाया गया था, तहसीलदार उस समय के नवाजिश खलीक और दीपिका आर्या नायब तहसीलदार जी, ये 3 तो बने ही बने थे। उनको भी गिलानी हुई थी, मेरे को दूरभाष के द्वारा बताया कि वाकई में अगर ये फर्जी एक्ट अगर हमने पढ़ लिया होता तो हम आते नहीं वहां। उनको भी बलि का बकरा बनाया, उनको बताया नहीं आपको किस लिए ले जा रहे हैं। दूसरा, जिलाधिकारी को फोन ना कर, उप जिलाधिकारी सदर को फोन करना, आनंद फानंद में सत्ता की हनक में कोतवाल का अंदर आकर महिला सदस्यों के साथ अभद्रता करना। उसके बाद आप लिख रहे हैं जिलाधिकारी को, सेवा में श्रीमान जिलाधिकारी महोदया हमें बचाओ, ये 6 महिला सदस्यों का रूप में देख नहीं पा रही हूं। अब उनके पतियों पे लगा दिया आपने आरोप, जबकि बहुत ही कम अपने कार्य के लिए आने वाले हैं। कौन आ रहा है? मैं कह रहा हूं कितनों को वो स्पष्ट करें आज कि कितनों के पतियों को पहचानती है और कितनों के पतियों ने उनके साथ बदतमीजी की। जो अध्यक्षा द्वारा हस्ताक्षरित है एक शिकायतनामा, ये जिलाधिकारी को ली गई एक शिकायत है, जिसको हम ये भी कह सकते हैं सामूहिक रूप से एक FIR जैसी लगती है, और इसी में ये बचाव भी करते हैं। लेकिन इसमें एक सघन आरोप की मेंबरों के पति, उनके रिश्तेदार आदि, ये तो हम तो दोनों पति पत्नी मेंबर ही हैं, अन्य जो हैं, अन्य कोई नहीं है, सब सक्षम है। हमारी इंदिरा मैडम है, इनने कह दिया था फोन करना होगा मुझे करना, मेरे पतिदेव को मत करना। ये है आपके हमारे मिनट्स में आया है, उनके आते हैं ना पति लोग यहाँ आते हैं ना, उनके पति आते हैं ना, बसंती देव के पति यहाँ बैठे रहते हैं। आप कभी भी चले जाइए, इनके पतियों से भय है, बाकी इनसे थोड़ी है भय। सब अपने आप में सक्षम हैं। उनके सदन के जो मेंबर हैं, माननीय सदस्य हैं, उनको हमारे मेंबरों के सामने बैठा के देख लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कौन अपने पति पे डिपेंडेंट है, कौन सदन पे डिपेंडेंट है। लेकिन उनका आरोप है कि उनके आपके जो परिवार के रिश्तेदार हैं या जो कुछ हैं, उनसे उनको खतरा है, ऐसा इस चिट्ठी में लिखा गया है। इसमें एक तो हम अवगत कराना चाहेंगे माननीय अध्यक्षा जी को कि ये जिला पंचायत कार्यालय है और माननीय बसंती देव जी का घर नहीं है।
बागेश्वर जिला पंचायत में सभी बागेश्वर जनपद वासी आएंगे। उनका अपना कार्यालय है, जिला पंचायत कार्यालय किसी व्यक्ति का कार्यालय नहीं है। माननीय अध्यक्ष की अपरिपक्वपूर्ण व्यवहार से आज ये लोग कहीं ना कहीं उस दोष के लिए भागीदार बनेंगे। क्यों? क्योंकि सत्ता की हनक में जो आपने बदतमीजी महिला सदस्यों के साथ करी है, सदन में आकर सदन की गरिमा भंग करने का काम किया है, तो इसके लिए आपको माफी तो मांगनी पड़ेगी। आप इस गलतफहमी में मत रहना। जो बसंती देव जी ने एक चिट्ठी लिखी कि मेरी हत्या की आशंका है, आप खुद महिला होकर उस सदन में जहां पर 6 महिलाएं थी, उन महिलाओं से उनके इतने बच्चे किसी के बड़े नहीं है। जो जौहरी केस, मरने वाले जौहरी जी भी भारतीय जनता पार्टी के ही थे और मारने वाले भी कैबिनेट मंत्री के पुत्र भाजपा के ही थे। ऐसा उदाहरण देकर क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये उदाहरण देना चाह रही है जिला पंचायत अध्यक्षा कि तुम लोग मेरी मान मनोवत कम कर रहे हो, इसलिए मैं ऐसी अपने ही पार्टी के लोगों का उदाहरण देकर आपको जलील करती रहूंगी। ये अपरिपक्व रवैया जो भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्ष के तौर पर है तो अध्यक्ष हमारी भी, लेकिन उनने वो गौरव खो दिया। अच्छा हुआ मैं कह तो रहा हूं पटवारी जी को फोन नहीं करते, नहीं तो पटवारी जी भी सत्ता के हनक में एक डंडा लेके जिला पंचायत पहुंच जाते। एक फर्जी एक्ट लेके आई थी सदन के हम लोग जो आंदोलनरत थे, तो कितने और अधिकारियों को ये गुमराह कर बलि का बकरा बनाएंगी, ये मैं पूछना चाहता हूं आज आपके माध्यम से।